अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और ये है ईद का पहला दिन। मैं उठी और उसके बाद हमने एक स्वीट डिश खाई। स्वीट डिश के बाद मैं रेडी हुई हूँ, मैंने अपनी कज़न की तरफ जाना था। और ये ज़ुमर फ़ातिमा है, ज़ुमर फ़ातिमा की भी लुक आप चेक कर लें, गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। और ज़ुमर फ़ातिमा को रेडी किया उसकी मम्मा ने जल्दी जल्दी, और हम लोग सब रेडी हुए। और उसके बाद हम लोग गए, और जिन लोगों ने मेरे मेकअप का ट्यूटोरियल देखना है, मैं ईद पे कैसी लग रही थी, मैंने कैसे मेकअप किया, तो मैं लिंक यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। तो आप वो लाजमी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा। क्या हुआ ज़ुमर? इधर देखें, इधर देखें। A few moments later. और ये है मेरा ईद ड्रेस जो मैंने पहनना था। इसको देख के मुझे गर्मी लग रही थी, हालांकि ये लॉन में था, बट उसके बावजूद मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये मेरी फ़ाइनल लुक जब मैं रेडी हो गई थी उसके बाद की थी। और मेकअप का लिंक मैंने आपको कहा है मैं अटैच कर दूँगी, आप लाजमी देखिएगा। और उसके बाद मैं जा रही थी, हम लोगों ने राइड नहीं करवाई थी क्योंकि मेरी कज़न के घर की लोकेशन हमेशा ही नहीं आती है। वो फिर राइडर के साथ बहुत बहस होती है, वो कहते हैं हम यहाँ की लोकेशन है, तो उसका थोड़ा सा लोकेशन का इशू है। तो हम लोग ने फिर सोचा कि हम बाहर जाके वहीं से कुछ ना कुछ देख लेते हैं। तो मम्मा का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने का, सीढ़ियों का, तो वो स्लो आ रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोग ऊपर चले जाओ, तो मैं आ जाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मेरी मम्मा है, साथ मेरी सिस्टर है, तो मेरी दोनों भाभियाँ थी। और मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी फैमिली में कौन कौन है। हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरे 3 भाई हैं, और उसके बाद सबसे छोटी मेरी एक सिस्टर है। और मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं। तो मेरे 2 भाई मैरिड हैं, जिसमें से एक भाई की एक बेटी है जिसका नाम है ज़ुमर फ़ातिमा। तो ये है ज़ुमर फ़ातिमा, जो कि रास्ते में हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही थी और नोटिस कर रही थी। और ये माशाल्लाह इतनी बातें करती है। ये 2.5 साल की है, 2.5 साल की माशाल्लाह होने वाली है ये। और ये इतनी बातें करती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र से बचाए, अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे। आप भी इसके नसीब के लिए दुआ कीजिएगा। और ये हम लोग जब उनकी तरफ जा रहे थे, सीरियसली कुर्बानी की ईद पे इतनी स्मेल आ रही होती है, हर जगह से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बेशक आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, किसी अच्छी सोसाइटी में भी चले जाएँ, आपको ये स्मेल हर जगह मिलेगी। तो मेरे साथ भी कुछ ये हो रहा था और मेरा बहुत दिल आवाज़ार हो रहा था। तो उसके बाद खैर मैं अपनी कज़न के घर गई हूँ। अच्छा, ठीक ठाक, आप कैसे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मजा आएगा ना भिड़। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हो? ईद मुबारक। आदाब आपको बंद कर दे दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। A few moments later. पर इतनी मासूमियत बिल्कुल नहीं है आप में, ज़रा सी भी नहीं है। ये कौन है? कौन है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये कौन है? चलो मैं और अपनी लड़ाई करते हैं। हाँ ठीक है।
वो लड़ाई करते हैं मैं फ्री निताशा भी व्लॉग बनाती है। मैंने कहा मैं फ्री लड़ाई करते हैं देवरानी जिठानी नहीं बस ऑर्डर लगाओ फ्री उस कमरे में चली जाए फिर देखना। समझ रहे हो अपने साथ वाले निताशा भी का भी व्लॉग हिट होगा। और ये वॉइस ना उसमें वैसे आ रही है पब्लिकली चला गया ना। इसका मतलब फिर मेरा ट्रेंडिंग पे जाना था। क्या बनना मामी? बीफ टिक्का एंड मटन चाम मटन रोस्ट और क्या बनना चाहिए और मटन सारी डिशेज हम मटन में फलाना क्या दे। हाँ हम बीफ नहीं खाते हैं पीछे से खाया डालते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मना किया है। अचार गोश्त का मसाला कैसे डाला? अचार गोश्त के मसाले को लेमन जूस में करके ना अचार गोश्त के मसाले को लेमन जूस में बस लेमन जूस तो इतना रखना है कि थिक हो। अच्छा इसके अंदर बस वो फिल करके लास्ट में ये अचार गोश्त के ना लास्ट में ये इसमें डाल दूँगी थोड़ा दम पे रखूँगी तो वो टेस्ट आती है। और जो ये मैंने बनाया है ये जो इनका होता है ना पीछे जो इसकी रेसिपी लिखी होती है अच्छा उसके थ्रू मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया है। ट्राई करें इंशाल्लाह मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। वैसे मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है लाइक अचार गोश्त वाला ये वाला कॉन्सेप्ट। मैंने एक जगह देखा था मुझे वो भी ना मिर्ची बहुत टेस्टी लगी थी बट मुझे ये नहीं पता था कि उसके अंदर फीलिंग ऐसे क्या फील किया होगा। ये अचार गोश्त में ही होती है इसकी फीलिंग। मैंने कभी उसकी रेसिपी भी नहीं ना देखी अपने पास से बनाती हूँ डिब्बों वाले मसाले भी यूज़ नहीं किए हुए। A few moments later. कितनी टेंशन है नीचे ना ले जाना। हम आपको नीचे ले जाएंगे फिर क्या होगा? कैसे हाई होगी? सीरियसली गिर जाएंगी फिर आप? अच्छा हेलो कर दे गाइस को। कैटा कहाँ बोल रही हैं? उनके पास है ध्यान से। ये अच्छा लग रहा है ना वॉइस। तो ये उसके बाद हम लोग नीचे आए हैं पिक्चर्स लेने के लिए। बच्चों की भी पिक्चर्स लेनी थी और मेरी कज़न ने भी पिक्चर्स लेनी थी। और ये बच्चे देखें ऊपर देख रही है फ़ानोस से ना म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी लाइट्स। और ये देखें अब वो मैं आपको सुना नहीं सकती थी क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है तो इस वजह से, वरना बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी और बच्चे बिल्कुल स्टिल यहीं पर स्टक हो गए थे। जबकि मेरी कज़न के भी दोनों बच्चे हैं और उनके घर में भी है ये डेली देखना भी उनका है बट वो भी ऐसे हो गए थे। ये देखें चेक करें पूरा इंजॉय कर रही थी। जुमा फातिमा तो बिल्कुल शॉक हो गई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। और खैर ऐसी चीज़ें बच्चों को बड़ी करती हैं, फैसिनेट करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कलरफुल और लाइट्स और म्यूज़िक ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर उसके बाद ये फारिश भी फुल इंजॉय कर रहा था म्यूज़िक के हिसाब से। इसकी वो अंदर से निकल कुछ आ रहा था कि बस इसने सारे स्टेप करने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और ये इतना माशाल्लाह एक्टिव है और इसको पता होता है जब हम कोई बात कर रहे हो ना, अभी 1.25 साल का है ये, बल्कि 1 साल का है। और ये ऐसे हर चीज़ को नोटिस कर रहा था और इसके कान ऐसे खुले हुए थे ना कि जब भी कोई जिक्र होता था किसी भी बात पे इसका नाम लेते तो इसको पता चल जाता कि मेरी बात हो रही है। साथ ही एक्शन शुरू हो जाते थे इसके। तो ये देखें अब भी माशाल्लाह ये इतना इंजॉय कर रहा था ना ये म्यूज़िक को किससे देख के लाइट्स को देख के और म्यूज़िक से। ये देखें फुल इंजॉय कर रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। गर्मी भी थी बट तब जब लाइट चले जाते थे जब एसी बंद होता था तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। अदरवाइज़ वैसे इतनी फील नहीं हो रही थी। बट जिसने किचन में काम करना ना भाई उसकी तो हिम्मत है। दावतें कर तो लेता है इंसान पर मैं कहती हूँ वो हिम्मत है उसकी सारा दिन किचन में काम करना। और इतनी फैमिली माशाल्लाह हम लोग थे, हमारी पूरी फैमिली थी
पापा वगैरह तो नहीं गए थे बट बाकी थे। और मेरी फुप्पो आई हुई हैं उकाड़ा से, उनकी फैमिली थी और मेरी कज़न की मदर थी, तो उनके माशाल्लाह अपने भी उसके इन लॉस थे। तो इतनी फैमिली में कहती बहुत हिम्मत है, आप पूरा दिन किचन में काम कर रहे हो और उसके बाद एक तो नहीं, चलो ठीक है आपने खाना बना लिया, जब आपके गेस्ट चले जाते हैं ना उसके बाद भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, आपने बर्तन धोने हैं, उसके बाद आपने अपनी क्रॉकरी समेटनी है, ड्राई करनी है और समेट के रखनी है, वो काम भी नहीं ख़त्म हो रहे होते हैं। ये जो मेरी फुप्पो है ये डिज़ाइनर है। कौन सा ब्रांड ऑफ डिज़ाइनर आप? जनरेशन में अंकल पहले स्टेलो में थी, वो इधर से शिफ्ट हो गई है शेखुपुरा में, अब मैं जनरेशन में शिफ्ट हो गई। देखे ये, और मेरी हर फुप्पो बड़ा टैलेंट है। मैं कमेटियों वाली हूँ। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स। मैं बहुत कमेटियाँ डालती है, जिस लोगों ने किसी कमेटी डालनी हो तो मेरे से राब्ता करें। और ये सालन और नमक भी बहुत रेट डालती है, जिन्होंने अपना सालन खराब ना करवाना हो वो राब्ता ना और करें। जिसने सूट डिजाइनर करवाना वो मेरे से राब्ता करें। हाँ जी मम्मा, आपको अपना भी टैलेंट बता दे। जिसने लोन है वो हमसे रब्ता करे। करेंगे बेस्ट बनाती है बस, और इसको और कोई नहीं आती। इसे लोन लेना हो, किसी बैंक से लोन लेना। आप लोग अपने बारे में बताएं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। नहीं मैंने बता दिया, मैं कमेटियों वाली हूँ, मैं कमेटियों को डालती हूँ। आप लोगों ने कमेटियाँ डालनी हो तो मेरे से राब्ता करें। अच्छा, कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। हाँ जी आप बताएं। किसी ने ना किसी भी किस्म की कुकिंग की कोई रेसिपी पूछनी हो तो मेरे से राब्ता करें, मैं भी कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। और मेरा बेटा शेफ है, इसीलिए ना मुझे हर किस्म की कुकिंग आती है। अच्छा बोलो आप मैडम। और ये उसके बाद अलीज़ा ने एक जूता अपना पहना हुआ था और एक मेरा पहना हुआ था, और मैं उसको कह रही थी, मैं कहा मेरा तो उतार दें, तो हम चेक कर रहे थे कि काम चेक करें इसके। और उसके बाद खाना रेडी हो गया था तो हम खाना लगा रहे थे। खाना तो वैसे मेरी कज़न नहीं लगाया था, मैं तो बस एमी शशके ही थे हमारे। तो उसके बाद खैर हम लोगों ने खाना खाया, खाना बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि लाइट था ना, हम लोग स्पाइसी इतना खाते ही नहीं है, और जितनी लाइट होंगी कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा ना वो सही तरीके से खाया जाता है। गर्मी में तो बिल्कुल मेरे ख्याल में स्पाइसी तो खाया ही नहीं जाता है। तो खैर खाना बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा भी आया। और ये जो पीछे क्लिप्स थे ना छोटे छोटे वो हम लोग फ़न कर रहे थे, मैंने अपने लिए रखे हुए थे कि लाइक फैमिली में एक अच्छी मेमोरीज से ही। मेरी पुप्पो थी, ये दोनों मेरी पुप्पो हैं, तो हम लोग मजाक कर रहे थे। तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी, हमारी यूट्यूब फैमिली भी तो हमारी फैमिली होती है। तो ये मेरी भाभी हैं जो कि जुमर फातिमा को झूले दे रही थी। बच्चों के साथ ना आपको बच्चे होना पड़ता है, तो देखें माँ बाप कितना इंजॉय करवाते हैं बच्चों को। तो ये खाने के बाद हम लोग चाय पी रहे थे, और चाय जब मेरी कज़न बना के लेके आई ना तो वो मम्मा उनको कह रही थी कि मैंने सुबह से चाय अच्छी नहीं पी है। तो अब उसको ये लग रहा था कि मैंने ना चाय बहुत अच्छी बनाई, कहती मम्मी चाय बहुत अच्छी थी। तो मम्मा कह रही कि मैंने ये बताया कि मैंने सुबह से चाय अच्छी नहीं पी। तो हम लोग फिर हंसने लग गए। मेरी मम्मा को ना चाय किसी की नहीं पसंद होती, सिर्फ अपनी चाय उनको अच्छी लगती है। और उसके बाद जुमर फातिमा और हुरम मिल रहे थे, और इनका मिलना ऐसा था कि वो प्यार कर रही थी, वो डर रही, जब वो प्यार करती थी तो वो डरती थी। ये देखें, दोनों में प्यार भी बहुत है और दोनों एक दूसरे को इग्नोर भी ऐसे ही करती हैं। और उसके बाद ये हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और जो हमारा राइडर था, जब हमने राइड करवा ली तो उसको लोकेशन समझ नहीं आ रही थी, तो फिर भाई उसको आगे देखने गए थे। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए, और घर आके तो बस ये था जल्दी से घर जाएं, चेंज करें, फ्रेश हो, और उसके बाद मैं रेस्ट करूँ। किया कुछ भी नहीं था, पर इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। जुम्मा फातिमा देखे कि मुझे कैसे देख रही थी। और उसके बाद खैर हमें बहुत मज़ा आया। ईद का फ़र्स्ट डे था हमारा, बहुत अच्छा गुजरा है। और आई होप आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोग कहाँ कहाँ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगेन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, और मेरी वीडियो सबके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।